कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नदियों के बारे में। तो चलिए हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं और पढ़ते हैं नदी के बारे में। नद्य नदी पृथ्वीयाम नदी एकम रतनमेव अस्ति। पृथ्वी पर नदी एक रतन के समान है। ठीक है, पृथ्वी पर क्या है? नदी एक रतन के समान है। एषा सर्वेभ्यः जीवेभ्यः जलम दत्वा जीवनम प्रददाति। यह सभी को जीवन देती है और जल देकर सभी के जीवन की रक्षा करती है। जलम बिना जीवनम असंभवम। जल के बिना जीवन असंभव है, क्योंकि पानी के बिना हम रह सकते नहीं रह सकते। पानी के बिना हम 1 या 2 दिन रह सकते हैं। अगर अधिक दिन तक हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम क्या है, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो पानी क्या है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। संस्कृते जलस्य अनेकानि नामानि सन्ति। संस्कृत में जल के, पानी के अनेक नाम हैं। तो देखिए संस्कृत में पानी के क्या क्या नाम है, यानी कि क्या क्या इसके पर्यायवाची हैं। देखिए वारी, उत्कम, अम्बु है, पानीयम, पयस, सलिलम, तोयम, नीरम, आप है, जीवनम च। तो ये सब क्या है, ये पर्यायवाची है। ठीक है, संस्कृत में जल के अनेक नाम है। वारी, उदक, अम्बु, पानीय, पयस, सलील, तोय, आप और जीवन। ठीक है बेटा, आगे देखिए। जलम कूपेषु तड़ागेषु नदीषु च भवति। जल कुओं, तालाबों और नदियों में होता है। कहाँ होता है जल? कुओं में होता है, नदियों में होता है या तालाबों में होता है। ठीक है, मेघापि जलम वर्षन्ति। जो बादल हैं वो भी जल बरसाते हैं। परम नद्या जलम अत्यावश्यकम अस्ति। परंतु नदियों का जल बहुत ही आवश्यक है। पानी होता है अनेक जगह, लेकिन फिर भी नदियों का क्या है, पानी बहुत आवश्यक है। नद्या जलम क्षेत्राणि सिंचति। नदियों के पानी से खेतों को सींचा जाता है, यानी कि नदियों के पानी से ही तो खेतों में सिंचाई होती है। पृथ्व्याम उर्वरा करोति। पृथ्वी को उर्वरा बनाती है, यानी कि उपजाऊ बनाती है ये हमारी धरती को। क्या कौन बनाती है? नदियां अपने पानी से। नद्य एतः नगर जनेभ्यः जलम वितरन्ति। नदी शहर के लोगों को जल बांटती है। मत्स्य, कुर्म, मकराद्य जलचरः नद्यां वसन्ति। मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि जलचर नदी में रहते हैं। आगे देखिए इसका अनुवाद। पृथ्वी पर नदी एक रतन के समान है। यह सभी जीवों को जल देकर जीवन प्रदान करती है। जल के बिना जीवन असंभव है। संस्कृत में जल के अनेक नाम हैं। वारी, उदक, अम्बु, पानीय, पयस, सलील, तोय, आप और जीवन। जल कुओं, तालाबों और नदियों में होता है। बादल भी जल बरसाते हैं, किंतु नदी का जल बहुत आवश्यक है। नदी का जल खेतों को सींचता है, पृथ्वी को उर्वरा उपजाऊ करता है। नदी शहर के लोगों को जल बांटती है। मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि जलचर नदी में रहते हैं। आगे देखिए बेटा। भारत देशे अनेका नद्यः सन्ति। भारत देश में अनेक नदियां हैं। नदी पर्वतात् निसरति। जो नदी है वो पर्वतों से निकलती है। नद्या उद्गम स्थानम उच्च भवति। नदियों का उद्गम स्थान बहुत ऊंचा है। तस्मात् नदी निम्न प्रदेशम प्रति प्रवहति। उसके बाद जो नदियां हैं वो क्या है, निम्न प्रदेशों में बहती है। प्रथम नद्या प्रवाह अल्प विद्यते। पहले नदी का प्रवाह बहुत कम होता है। कर्मशः स विस्तृत भवति। फिर इसके बाद बहुत ही बड़ा हो जाता है। ताः नद्ये पर्वतेभ्यः निर्जरन्ति पृथ्वी तले वहन्ति। जनाः एतेषु नदीषु स्नानादिकं कुर्वन्ति। वे नदियां पर्वतों से बहती हुई भूमि पर बहती हैं और लोग इन नदियों में स्नान आदि भी करते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखिए। भारतस्य उत्तरे भागे शतुद्र, विपाशा, चंद्रे भागा, इरावती, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा इति नामिका प्रमुखा नद्यः भूभागान् स्वजलेन उर्वरं कुर्वन्ति। भारत के उत्तर भाग में सतलुज, व्यास, चिनाब, रावी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नामक प्रमुख नदियां भूभागों को अपने जल से उपजाऊ करती है। ठीक है, यानी कि वहां पर अन्न हो सकता है, ऐसी वो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती हैं। आगे देखिए। आसाम जलन एव विविधानि अन्नानि उद्भवन्ति। बहती है नदियां वहां पर। फिर उसके बाद कहता है फिर इनके जल से ही विविध अन्न उत्पन्न होता है। तो इसका जो नदियों का जो पानी है उससे क्या है, फिर अनेक प्रकार का अन्न होता है जो कि हमारे खाने के लिए प्रयोग होता है। भारत से मध्य भागे, भारत के मध्य भाग में
नर्मदा गोदावरी, भारत के मध्य भाग में नर्मदा गोदावरी, दक्षिण भागे च कृष्णा कावेरी, दक्षिण भाग में क्या है, कृष्णा और कावेरी, विशिष्ट नद्या नेकान प्रदेशान सस्य श्यामलाम कुर्वन्ति। तो ये नदियां क्या करती हैं, ये विशिष्ट नदियां विविध प्रदेशों में हरियाली से पूर्ण करती है। तो ये सभी नदियां अपने जल को प्रवाहित करती हैं और वहां की भूमि को क्या करती है, हरा भरा कर देती हैं। आगे देखिए, भारत देश में अनेक नदियां हैं। नदी पर्वतों से निकलती है, नदी का उद्गम स्थान ऊंचा होता है, वहां से नीचे प्रदेश जगह की ओर नदी बहती है। पहले नदी का प्रवाह कम होता है, क्रमशः वह बड़ा तेज होता जाता है। वे नदियां पर्वतों से बहती हुई भूमि पर बहती हैं। लोग इन नदियों में स्नान आदि करते हैं। भारत के उत्तर भाग में सतलुज, व्यास, चिनाब, रावी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नाम की प्रमुख नदियां भूभागों को अपने जल से उपजाऊ करती हैं। इनके जल से ही विविध अन्न उत्पन्न होते हैं। भारत के मध्य भाग में नर्मदा गोदावरी और दक्षिण भाग में कृष्णा कावेरी, ये विशिष्ट नदियां विविध प्रदेशों को हरियाली से पूर्ण करती हैं। आगे देखो बेटा, एतासाम नदी नाम तटेषु तीर्थस्थलेषु मंदिराणि च सन्ति। इन नदियों के तट पर तीर्थ स्थल और मंदिर हैं, यानी कि नदियों के तट पर इन जो नदियां हैं इनके किनारों पे क्या है, तीर्थ स्थल भी है और मंदिर भी है। भारतीय जना नदी पूजयन्ति, भारतीय लोग नदी को पूजते हैं। तत्र स्नानाम कुर्वन्ति, और वहाँ स्नान करते हैं। एवं पुण्य विदन्ति, और फिर पुण्य प्राप्त करते हैं। भारत भूमि तट प्रदेशों जल भंडाराणाम त्रयाणाम सागराणाम वासः अस्ति। भारत भूमि के तटीय प्रदेशों में जल भंडारों व सागरों का वास होता है। परम सागराणाम जलम पेयम न अस्ति, परंतु सागरों का पानी पीने के लायक नहीं होता है। यतः तय क्षारम भवति, क्योंकि वह खारा होता है। समुद्रों का पानी क्या है, बहुत खारा होता है, इसलिए वो पीने योग्य नहीं होता है। जबकि नदियों का पानी क्या होता है, मीठा होता है और वो पीने योग्य होता है। प्राय सर्वा नद्य अन्ते एतेषु सागरेषु एव आपतन्ति, प्राय सभी नदियां अंत में सागर में ही आकर गिरती है। नदी अस्माकं माता इव अस्ति, नदी हमारी माता के समान है। वयम नदी नमामः, हम नदी को नमन करते हैं। आगे देखिए बेटा, इसका अनुवाद है। इन नदियों के तटों पर तीर्थ स्थल और मंदिर हैं। भारतीय लोग नदी की पूजा करते हैं, वहां स्नान करते हैं और पुण्य प्राप्त करते हैं। भारत भूमि के तटीय प्रदेशों में जल भंडारों व सागरों का वास है, किंतु सागरों का जल पीने योग्य नहीं है, क्योंकि वह खारा होता है। प्राय सभी नदियां अंत में सागरों में ही आकर गिरती है। नदी हमारी माता के समान है, हम नदी को नमन करते हैं। तो देखो बच्चों, हमारी कितनी सारी नदियां हैं और उन नदियों से हमारी क्या धरती हरी भरी रहती है, हर जगह हमें हरियाली दिखाई देती है। और हमारे नदियों का पानी जो है वो हमारे पीने के, नहाने के, कितने कार्यों में हमारा पानी जो है वो नदियों का प्रयोग होता है। तो इसीलिए क्या है, हमें भी नदियों को सुरक्षित रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, कोई भी कूड़ा कचरा उनमें नहीं डालना चाहिए। तो अगर हमारी नदियां साफ रहेंगी तो हमें क्या, स्वच्छ पानी प्राप्त होगा। ठीक है बेटा, तो आपको ये पाठ बहुत अच्छे समझ में आया होगा और आप भी नदियों की रक्षा करेंगे और उनको नमस्कार करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। तो बेटा, इस पाठ को और अच्छे से समझने के लिए आप इसका एक बार और अभ्यास अवश्य करें।